नमस्कार, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जनहुंकार न्यूज। एपी का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे। आज नौ युवा लोग जिनकी नौकरी लगते लगते, जिन लोगों ने 2018 में ऐसी इनकी सरकार में जब इन्होंने फॉर्म डाला तो उन्हें बहुत आस थी कि योगी सरकार में, उत्तर प्रदेश मोदी सरकार में, बीजेपी की सरकार में अच्छे दिन जरूर आएंगे। वो इतना बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं जिन लोगों का एक मास्टरी की चयन हो जाने के बाद भी उन्हें एक एक दिन गिनना पड़ रहा है। उस व्यक्ति की आज मैं एक दर्द भरी दास्तां उन्हीं की मुखमंडल से सुनाना चाहूंगा। तमाम प्रकार की अन्य भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे उन्हीं के साथ। चलो हम एक बार उस महान शख्सियत से आपको मिलाने के परिचय करेंगे। तो जिन शख्सियत की मैं बात कर रहा था, अब मैं उनके पास पहुंच चुका हूं और वो हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये इतना उदास क्यों है, अपनी जिंदगी से इतना परेशान क्यों है, आखिर क्या वजह है जो इतनी हैरानी और परेशानी की वजह है जो दिनों दिन ये एकदम मायूस से मायूस होते चले जा रहे हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से हमारी आप बात उठा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम एक दिन हमसे मिले और इन्होंने अपनी समस्या बताई। मैंने इनको वचन दिया था कि मैं आपकी हक की बात, क्योंकि मैं हमेशा उस व्यक्ति के साथ खड़ा होता हूं, उस हक के साथ खड़ा होता हूं जो व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, जो संविधान ने और कानून ने हमें दे रखा है। आज उसी अधिकार को लेकर के हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी मूल समस्या क्या है। सर, हमारी समस्या है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी और उन्होंने ये वादा किया था कि हम सभी अपने प्रदेश के सभी बच्चों को रोजगार देंगे। तो उसके तहत जो है 2018 में एक भर्ती आई थी, तो 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती। उसमें हमने खुशी खुशी पार्टिसिपेट किया है और परीक्षा भी हुई उसकी, मैं उसमें उत्तीर्ण हो गया। टेट देने के बाद ये परीक्षा हुई थी, सुपर टेट जिसे बोलते हैं। इसके तत्पश्चात ये जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद उसमें कुछ प्रश्नों में आपत्तियां मांगी गई सरकार की तरफ से। आपत्तियों में लगभग 3 से 4 प्रश्न ऐसे थे जिनको गलत ना होने के बावजूद भी उन नंबर को कॉमन दिया गया। फलस्वरूप ये मामला कोर्ट में पहुंच गया। तभी से मामला फिर जब कोर्ट से निपटा तो समय काफी बीत गया। मेरिट लिस्ट बनाई गई। मेरिट लिस्ट में सामान्य की श्रेणी की जो कट ऑफ रखी गई वो 67.11 रखी गई और ओबीसी श्रेणी की जो कट ऑफ रखी गई वो 66.73 रखी गई, जिसमें कि डिफरेंस बहुत कम था। अर्थात इससे ये लग रहा था कि इसमें जो है आरक्षण की अनदेखी की गई। हमारे साथियों में जैसे कि हमारे अमरिंदर भाई हैं, विजय भाई हैं और तमाम हमारे मुकेश भाई, कई साथी हमारे जिनको ये ऐसा महसूस हुआ। अन्य कई जिलों के, ऐसा नहीं कि मैं एक ही जिले की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में जितने भी जिले थे उनमें सभी को ये लगा कि हमारी इसमें जो आरक्षण में अनदेखी की गई। तो इन्होंने अपना सेल्फ स्टडी करके 69,000 की पूरी लिस्ट जो सरकार ने 67,867 की जो लिस्ट बनाई थी उसको पूरा देख के, उसको जांच के, परख के, तो उसमें लगभग अनुमान लिए लगाया गया हम अभ्यर्थियों के द्वारा कि कम से कम आरक्षण में 18,000 सीटों का घोटाला हुआ है। तो जब हम ये समस्या लेके उस समय वर्तमान में जो हमारे शिक्षा मंत्री थे माननीय सतीश चंद्र द्विवेदी जी, उनसे ये बात कही गई कि महोदय ऐसे ऐसे करके हमारी ये समस्या है और इस तरह से घोटाला हुआ है। उन्होंने ये सीधे ये कहा कोई घोटाला नहीं किया है, कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। मैंने जो 36 आरक्षण और हॉरिजॉन्टल जैसे भी आरक्षण था मैंने हर तरह से लगाया, कोई भी ऐसी गलती नहीं हुई है हमसे। बाकी आपके पास कोई प्रूफ हो तो लेके आइए, देखता हूँ उसको। तो जब हम लोगों से ये बात कही गई तो हम माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश की शरण में गए। वहां पर 1 साल तक लगातार सुनवाई हुई और माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से मदर लिस्ट मांगी गई उत्तर प्रदेश सरकार से, जो शिक्षा मंत्रालय है बेसिक का, उनसे मांगी गई। लेकिन सुनवाइयों में एक भी बार उन्होंने अपनी लिस्ट नहीं दी। इससे ये प्रतीत हो रहा था कि इन्होंने इसमें आरक्षण की चोरी की है।
जब हमको ये लिस्ट प्राप्त हो गई माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से, जब उन्होंने प्रत्येक बीएसए को अपने, जब इनको इनके द्वारा लिस्ट मिली नहीं, तो पिछड़ा वर्ग आयोग ने क्या किया, प्रत्येक जिले यानी कि 76 जिले हैं लगभग, तो उन सभी जिलों में बाकायदा उनको भेजा गया, पत्र भेजा गया कि आपके जिले में कैटेगरीज वाइज कितने कितने अभ्यर्थी लिए गए। तो उसमें अनुमान निकल के आया लगभग 7,000 जो थे अभ्यर्थी जिनको नौकरी में होना चाहिए था, उनकी जगह पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को ले लिया गया। तत्पश्चात हमारी अप्रैल 2020 में ये लिस्ट आ गई थी पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से। ये लिस्ट लेकर हम लोग सीधे माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी के पास पहुंचे और वहां पे दिखाया कि ये समस्या हुई। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पे एनालिसिस करते हैं। और क्या नाम, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने भी ये बात कहा कि अगर इसमें भी कोई आपत्तियां हैं तो सरकार हमको आगे इस पे बता सकती है कि हम इसमें क्या क्या चेंजमेंट करें अगर उनको लगता है। इनका कोई जवाब नहीं गया 3 महीने तक। फिर इन्होंने कहा कि इससे कुछ नहीं होना, इस कागज का जो टुकड़ा है ना जो तुम्हारा आया है, इससे कुछ नहीं होगा। फिर हमारे साथियों ने मई की गर्मियों में इको गार्डन, जो जिसे बोलते हैं हम लोग अघोषित झील, जिसमें पत्थर ही पत्थर हैं, पौधे भी लगे लेकिन इतनी गर्मी होती है, वहां पर हम लोगों ने आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन करना शुरू किया और हमने अपनी मांगे रखी कि हमको जो है हमारा सम्मान अधिकार चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो सामान्य श्रेणी के जॉब कर रहे हैं उनको बाहर निकाला जाए, हम नहीं कह रहे, ये आपकी गलती है ना, ये गलती आपने की है तो उनकी गलती इसमें नहीं है, लेकिन हमको भी तो अंदर किया जाए। नहीं, अगर ये जो गलती हुई है अभी तो फिलहाल वो गलती स्वीकार्य पूर्णतया से नहीं हो पाई है, और अगर मान लीजिए कल पूर्णतया स्वीकार की जाती है गलती, तो क्या आप चाहते हैं जिन अधिकारियों के द्वारा ये घोटाला किया गया उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो? सर आगे मैं वो बताना चाहूंगा उसमें, जब हम लोगों ने लगातार 2021 मतलब मई 2021 से लगातार सर्दी बरसात सब कुछ झेला, बीमार पड़े, डेंगू मलेरिया सब हुआ हमारे साथियों को, और हर मंत्री हर विधायक सबको ज्ञापन सौंपा, हर कार्य किया कि जो कि उनको पता चले कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। पहले तो ये था कि ये इसका कोई प्रमाण ही नहीं है कि घोटाला हुआ, लेकिन जब आप माननीय मोदी जी द्वारा ये जो संस्था बनाई गई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और उत्तर प्रदेश की जो पिछड़ा वर्ग आयोग है ये एक संवैधानिक संस्था है और इसमें जो अध्यक्ष जो चुने जाते हैं वो आपके ही माध्यम से चुने जाते हैं, तो अब आप उनकी ही बात नहीं मानेंगे। तो जब इन सब चीजों का बहुत ज्यादा हम लोगों का आंदोलन प्रबल होता चला गया, तो माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो बाबा जी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस बात को संज्ञान लिया। संज्ञान में लेते हुए सबसे पहले उन्होंने ये कहा, हमारा पूरा एक पैनल बुलाया जिसमें हमारी बहनें भी थीं और दिव्यांग भाई भी थे और भी कई साथी थे जो गए, और माननीय योगी जी ने कहा कि आप लोगों को ससमय जांच करा के नियुक्ति दी जाएगी, आप लोग परेशान ना हो, और आपको नियुक्ति मिलने के बाद एक हमारी चाय बकाया है, आप लोगों को नियुक्ति मिल जाए उसके बाद हम आपसे फिर से मिलेंगे। और सारा जो है ये हमको जो लिस्ट जो 6800 जो मैंने बताया आपको, जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो लिस्ट लाई गई जो घोटाला हुआ था, वो जो सीटें उन्होंने निकाली, एनालिसिस उस पर किया, वो 6800 सीटों का निकल के आया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ही जो 69,000 में जो अवैध तरीके से जो अंदर हो गए हैं सामान्य श्रेणी के, उसी के एवज में 6800 सीटें ओबीसी और एससी को मिली। 5 जनवरी 2022 से लेकर अब तक हम लोग जो है इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि माननीय योगी जी के कहने पर भी आज हम लोग कैसा मतलब ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और ग्रह, इन सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हर कोई पूछता है कि आपकी नौकरी का क्या रहा, अब हम उसको क्या जवाब दें। दो चीजें होती हैं, जब एक व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है तो वो दूसरी नौकरी की तलाश थोड़ा कम कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब तो मैं एकदम सक्सेस हो गया हूँ इस लाइन में या इस जॉब के लिए एकदम परफेक्ट हूँ, मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। ऐसी परिस्थितियों, विषम परिस्थितियों में दो तरीके की चीजें होती हैं। सामाजिक दृष्टि से लोग हीन भावना से भी देखने लगते हैं, कुछ लोग ऐसा भी शंका करते हैं सिर्फ बनावटी वेश बना करके अपने आप को क्वालिफाइड बता रहा है, या इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मानसिक हरासमेंट होता है,
व्यक्ति इतना सोच सोच करके पागल हो जाता है कि एक सपना होता है इंसान को अपने जीवन में बहुत कुछ बेहतरीन करने का। जब उसको एक पावदान दिखाई देता है और उस पावदान पे उसका पैर भी होता है, लेकिन आगे चढ़ने में वो असमर्थ सा दिखाई देता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा बीजेपी सरकार में, जो कि एक इंसान यानी एक समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम कह लें, भ्रम ही कहेंगे, बना हुआ था कि योगी सरकार में कोई घोटाला नहीं होता। दो दो बार जो है पेपर लीक हो जाते हैं और उसके बाद सजा देने के बाद, घर पे बुलडोजर चलने के बाद भी वही कृत्य दोबारा दोहराया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार फेलियर दिखाई देती है। और फिर जो व्यक्ति ने 2018 में, उन्हीं के साथी, ये भाई साहब हैं, इन्हीं के साथी लोग आज जॉब भी कर रहे हैं, लाख लाख 2-2 लाख रुपए अंदर भी कर चुके हैं। लेकिन ये आज हमारे भाई साहब जो आज नौकरी पे को तैनात होना चाहिए था, ये आस लगाए बैठे हैं कब हमारा फैसला आएगा, कब मुझे ज्वाइनिंग मिलेगी, कब मैं अपने परिवार में एक खुशी का उत्सव मनाऊंगा। सारी चीजें हैं, ये एक सर का ही दुख नहीं है। एक बार इनसे परिचय भी जान लेते हैं कि सर का पूरा परिचय क्या है और ये कहां से आते हैं, आखिर पूरा परिचय भी जानना बहुत जरूरी है। तो सर एक बार अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। बिल्कुल सर, मेरा नाम विभांशु शाक्य है और मैं फर्रुखाबाद जनपद का रहने वाला हूं। मैंने 2013 में बीटीसी किया था गाजीपुर से, जब माननीय अखिलेश जी की सरकार थी। उसके बाद मैंने 2016 में टेट पास किया था। उसके बाद मैंने 2018 में सीटेट पास किया, यूपी टेट फिर से पास किया और 18 में ही सुपर टेट मैंने क्वालिफाई किया और आज भी इसी इंतजार में हूँ कि हमें नौकरी मिल जाए। और हमारे जैसे अनेकों भाई बहन हैं जो इसी इंतजार में बैठे, किसी की शादियां टूट रही हैं, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी के माँ बाप परेशान है, कोई अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा है। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेके हम कई बार अधिकारियों से मिले हैं। हमने डीएम को ज्ञापन दिया, हमने सांसद जी को ज्ञापन दिया, अपने यहाँ मतलब फर्रुखाबाद जिले में जितने हमारे विधायक जी हैं उनको सबको हमने ज्ञापन दिया, अपनी बात हमने पहुंचाई। हुआ क्या इसमें, जब मामला कोर्ट में जब पहुंच गया, 800 लिस्ट आने के बाद भी ये मामला जानबूझ के पहुंचाया गया। अगर चाहते, समय चाहते तो नियुक्ति हमको मिल जाती, लेकिन कुछ ऐसा किया गया कि ये मामला कोर्ट में जानबूझ के पहुंचाया गया। अब राजनीति हुई यहाँ। हाँ, इसमें सर बिल्कुल राजनीति हुई है। और साथ ही साथ जब मामला पहुंचा दिया गया कोर्ट में, तो माननीय योगी जी को हम फिर से धन्यवाद कहेंगे हाथ जोड़ के, जिन्होंने ये लिस्ट लाई है और उन्होंने मुझे, हम लोग को न्याय दिया और वो न्याय अभी पूरा नहीं है। माननीय योगी जी की बात ये अधिकारी मानते ही नहीं है, उनको कुछ और बताते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि इनको समय, ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि जो कि एक योगी जी का उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा भोकाल है, ऐसे में अगर आप ये बात कह रहे हैं कि योगी जी की बात नहीं मानी जा रही, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। अब जब माननीय योगी जी ने जब भी हमारी सुनवाई होती है, अब आप ये सोचिए, एक तो हम लोग वैसे ही आर्थिक रूप से इतना कमजोर हैं, एक एक वकील अपनी फीस लेता है एक एक सुनवाई की 4-4 लाख रुपए। अब आप सोचिए 3-3 वकील हम लोग कैसे करें। उसके बाद भी हमारे योगी जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिन्होंने अपनी तरफ से इस सुनवाई के लिए एक वकील अपनी तरफ से पेड किया हम लोगों के लिए। फिर भी सरकार अपना पूरा पक्ष रखना चाह रही, लेकिन अधिकारी अपना पूरा पक्ष नहीं रखना चाह रहे। ऐसा तो नहीं इन लोगों को लगता है कि 2024 में आने वाले चुनाव में कुछ इधर उधर की राजनीति हो सकती है या आने वाले सरकारें गिर सकती हैं, ऐसा कुछ? अब हमें ये सब हमारे साथ गलत हो। शायद आप मानसिक संतुलन भी हो सकता है खो रखे हैं, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपको इस सरकार के ऊपर भरोसा और विश्वास नहीं रहा? हमें योगी जी पे पूरा विश्वास है कि वो हमको न्याय जरूर देंगे। अब न्याय में देरी हो रही है, लेकिन हम एक बात ये भी कहना चाहेंगे कि समय न्याय मिले उसे न्याय कहते हैं। देर से मिला न्याय, न्याय अब नहीं होता है, अन्याय होता है। क्योंकि अब ये अन्याय वाली जो बात आई समय और विषम समय के लेकर के, आपको बता देना चाहेंगे इस समय ये बहुत ज्यादा परेशान स्थिति में है और मात्र 9-10 हजार रुपए की जॉब कर रहे हैं यहाँ पे। एक जो टीचर होना चाहिए था, जिसकी आज कम से कम नहीं तो 50,000 रुपए सैलरी होनी चाहिए थी, वो व्यक्ति आज यहाँ पे 9,000। बस इतने ही साथ में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ, एक नए तस्वीर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।